आज मैं आपको बच्चों वहाँ पर से आगे ले चलता हूँ जहाँ पर भरत जी द्वारा पता चलता है कि रामचंद्र जी को कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, तो विलाप करते हैं। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, हे वश, अब तुम जानते हो शोक कर रहे हो, बहुत शोक न करो, धैर्य का धारण करो। तो वशिष्ठ धैर्य का धारण करने को कहते हैं, संसार का यही एक व्यवहार है। तुम्हें देखकर भरत की क्या दशा हो रही थी। भरत, हे भ्राता, आप अयोध्या चलकर राज कीजिए और आपके बदले हम दोनों भाई वन को में रहेंगे और पिताजी की आज्ञा भी ऐसे ही पूर्ण हो जाएगी। कहते हैं तो भरत क्या कहते हैं वो बता। बन जाएंगे हम दोनों भाई, तुम लौटो अवध रघुराई। बन जाएंगे हम दोनों भाई, तुम लौटो अवध रघुराई। महाराज अवध लौट जाओ, मेरे सिर से कलंक उतारो। बन जाएंगे हम दोनों भाई, तुम लौटो अवध रघुराई। तुम लौटो अवध रघुराई, पड़े चरणन में दोनों भाई। बन जाएंगे हम दोनों भाई, तुम लौटो अगर रघुराई। तो रामचंद्र जी कहते हैं, नहीं भ्राता, ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे अपने पिता की आज्ञा का पालन करने दो, तुम अयोध्या को लौट जाओ। तो भरत जी कहते हैं कि मैं राज तो नहीं करूँगा, परंतु आपके अधीन रहकर मां राज करूँगा। तो आप अपनी चरण पादुकाएँ मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें सिंहासन पर बैठा रखकर मैं आपके रूप में आपकी आज्ञा अनुसार जो मेरा होगा मैं वही करूँगा। मतलब राजा आप ही रहेंगे, मैं नहीं, मैं आपका दास हूँ, ऐसा कहते हैं। तो वो रामचंद्र जी की चरण पादुकाएँ लेकर अयोध्या को लौटते हैं। तो राम जी क्या कहते हैं, लौट जाओ घर को, लौट जाओ घर को, भारत वीर पलटी जाओ घर को, लौटी जाओ घर को, भारत वीर। बैठे अयोध्या राज करो, मैया निर्मल सरयू तीर, लौटी जाओ घर को, पलटी जाओ घर को, भारत वीर। भूकन को भैया भोजन दीजो, भूकन को भैया भोजन दीजो, नंगन परिराओ चीर, अवटी जाओ घर को, पलटी जाओ घर को, भारत वीर। अब इस तरह जब वो भरत चले जाते हैं तो रामचंद्र जी सोचते हैं कि मेरे को यहाँ पर रहना अच्छा नहीं है, उचित नहीं है। क्या पता यहाँ पर भरत बार बार आता रहे और अपने राजकाज में ध्यान न बताता रहे।
तो वह अपना स्थान पर करते हुए सीधे दंडकारण्य की ओर बढ़ते हैं और इस तरह अनसुईया माता के उसमें जाते हैं। अनसुईया माता उनको सीता जी को एक पतिव्रता धर्म का ज्ञान देती हैं और ऐसा ज्ञान लेते हुए वह पंचवटी नामक स्थान पर पहुंचते हैं। पंचवटी जहाँ पर राक्षसों की नगरी समझिए, वहाँ पर राक्षस जो रामचंद्र जी का वास्तव में विष्णु रूप में अवतार था, वह उस स्थान पर पहुँच जाते हैं जहाँ से राक्षसों के संहार की लीला प्रारंभ हो जाती है। अब यहाँ से शूर्पणखा का आगमन होता है और वह राम और लक्ष्मण को देखकर कहती है, धिक्कार है मेरे भाई को, धिक्कार है, ऐसे सुंदर कुंवारों को होते हुए भी अभी तक मैं कुंवारी हूँ। इतने सुंदर बच्चे, इनमें से किसी एक के साथ मैं अपना ब्याह करूँगी। तो वो क्या कहते हैं, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा बिचारी, यह संयोग विधि रचा बिचारी, मन रूप जगत जगमाही, मन रूप जगत जगमाही, देखहूँ खोजी लोक तिहु माही, देखहूँ खोजी लोक तिहु माही, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, 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 यह संयोग रचा विधि विचारी, ताते अब लग रही हूँ कुंवारी, ताते अब लग रही हूँ कुंवारी, मन माना कछु तुम ही बिचारी, मन माना कछु तुम ही बिचारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। तो वो कहती है तो रामचंद्र जी क्या कहते हैं, सुना सुंदरी म्योरी यह आता आहे किशोर मोर आता, देखी तुम्हें अति सुंदर नारी, आवासी लखन बरिले ही कुमारी। आहा, कितना सुंदर है, धन्य है मेरे भाग। आज मैं अच्छा, चलो मैं इसी के ऊपर अपना कहती हूँ। प्रभु जी हमें वर ले लो, हमें वर ले लो, हमें वर ले हो। एक तो उमर की मैं बाली, उमर की मैं बाली, उमर की मैं बाली, दूजे लखन रामा, दूजे लखन रामा। प्रभु जी हमें बर ले लो, हमें बर ले लो, हमें बर ले लो। एक तो करूँगी
तेरी सेवा, करूँगी तेरी तेवा दोनों सुबह शामा। प्रभु जी हमें बर ले लो, हमें बर ले लो, हमें बर ले लो। एक तो भाई 10 शीशा, भाई 10 शीशा, दूजे सोने की मेरी लंका। प्रभु जी हमें बर ले हो, हमें बर ले हो, हमें बर ले हो। एक तो उम्र की मैं बाली, उम्र की मैं बाली, करूँगी तेरी सेवा सुबह और शामा। प्रभु जी हमें बर ले हो, हमें बर ले हो, हमें बर ले हो। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, सुना सुंदरी मैं ऊन करदा आसा, पराधीन नहीं तो आसा, पराधीन नहीं तो रसुपा आसा। प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, जो कुछ कर हूँ उन्हें ही सब साजा, जो कुछ कर हूँ नहीं सब साजा। तो वह फिर रामचंद्र जी के पास जाती है, कहती है, मेरा रूप देख के चंद्रमा शर्मा गया और छुप गया। मेरा रूप देख के चंद्रमा शर्मा गया और छुप गया। मोपे इंद्र मोहित हो गया, मैं देख ऋषियन तप गया। मोपे इंद्र मोहित हो गया, मुझे देख ऋषियन तप गया। पर क्या करूं ए रामचंद्र, तुझ पर मेरा दिल आ गया। मेरा रूप देख के चंद्रमा शर्मा गया, छुप गया। अब वेग पत्नी कीजिए, बिरहन का दुख दूर कीजिए। अब वेग पत्नी कीजिए, बिरहन का दिल दूर के दिए। मेरा रूप देख के चंद्रमा शर्मा गया और छुप गया। मेरा रूप देख के चंद्रमा शर्मा गया और छुप गया। तो ऐसा कहते हैं। तो रामचंद्र जी कहते हैं, फिर कहते हैं कि मैं एक पत्नी धारक हूँ। मेरी पुत्री राजा जनक की पुत्री मेरी भार्या हैं और मेरा अनुज भी कुंवारा है। वह तुम ही कर सकता है, तुम उसी के पास जाओ, पुनः अनुरोध करो। तो वो की जा कहती है,
मैं सिगरी संसार फिरी, अरे मैं सिगरी संसार फिरी, नहीं पाया कहीं दिलदार कहीं, नहीं पाया कोई दिलदार कहीं। रूप समान मिला न कोई है, रूप समान मिला न कोई, दलवलिया वफादार नहीं, दलवलिया वफादार नहीं, दलवलिया वफादार नहीं। मुद्दत में मिला तो ऐसा मिला, मुद्दत में मिला तो ऐसा मिला, हम चाह करे वो नहीं रे नहीं, हम चाह करें वो नहीं रे नहीं। इसी कारण मैंने न ब्याह किया है, इसी कारण मैंने न ब्याह किया। तुम गौर करो जरा गौर करो, तुम गौर करो कमजोर कहो। कहीं देखी न मुझसी नार भला, कहीं देखी न मुझसी नार भला, छल त्याग मुझे बतलाओ जरा, छल त्याग मुझे बतलाओ जरा। तेरी तिरछी निगाह ने मारा मुझे है, तेरी तिरछी निगाह ने मारा मुझे, दिल छीन लिया, दिल छीन लिया, दिल छीन लिया, दिल छीन लिया। मेरी आंखें नहीं ये तो तीर हैं, मेरी आंखें नहीं ये तो तीर हैं, मेरी जुल्फें नहीं शमशीर हैं। जब मैंने बाल सुलझाए हाय, जब मैंने बाल सुलझाए, लाखों के दिल दिल उलझाए, लाखों के दिल उलझाए, लाखों के दिल उलझाए। मैं सिगरी संसार फिरी, नहीं पाया कोई दिलदार कहीं, नहीं पाया कोई दिलदार कहीं। रूप समान मिला न कोई है, रूप समान मिला न कोई, दलवलिया वफादार नहीं, दलवलिया वफादार नहीं। तो लक्ष्मण कहते हैं, सुन सुंदरी मैं ऊन करदा आसा, जीने के तू पहले गई पासा, धरही तुम्हें रघुकुल मणिना आया, हो सुंदरी तुम उनही के आया। हे राम, तुम्हारे भैया तो मुझे नहीं, बन लो अब
मैं तुम्हें पल्ले पड़ती हूँ। राम, सुंदरी लक्ष्मण को बर ले हो, सुंदरी लक्ष्मण को वर ले हो, नवल यौवन का वह मधुशाला, नवल यौवन का वह मधुशाला, सुंदरी लक्ष्मण को वर ले हो, अवसी अनुज तुमको बर लेंगे, अवसी अनुज तुमको बर लेंगे, जीवन के सारे सुख देंगे, प्राण प्रिय वो तुमको कहेंगे, सुंदरी लक्ष्मण को वर ले हो। अब शूर्पणखा नहीं मानती है तो रामचंद्र जी इशारे पर लक्ष्मण से कहते हैं, ना साजाए पूर्व पश्चिम कान, ना साजाए आकाश में, ना साजाए आकाश में पूरब पश्चिम कान, ऐसी सुंदर नारी कर, ऐसी सुंदर नारी कर, कसन करत सम्मान, कसन करत सम्मान। तो जब रामचंद्र जी का यह संकेत पाते हैं तो वो क्या कहते, तू काहे को इतना उछलती फिरे, तू काहे को इतना उछलती फिरे, कछुए जैसी नाक तेरी कान तेरे छाज से, कछुए जैसी नाक तेरी कान तेरे छाज से, ओखल सी आँखों पे से की करे, तू काहे को इतना उछलती फिरे, तू काहे को इतना उछलती फिरे, तू आती नहीं लाज तू बनती है चांद सम, आती नहीं लाज तो है बनती है चांद सम, औरों को ठगनी नाम धरे, तू काहे को इतना उछलती फिरे, तू काहे को इतना उछलती फिरे, तू धिक्कार है मेरे तुम्हारे प्रसाद को, तुम्हारे जीते जी मेरी नहीं बन पाई, अरे अभागिन जल्दी बस यह तेरा वह ऐसे करते हुए सीता के ऊपर झपटती है। तो ऐसे में रामचंद्र जी लक्ष्मण को इशारा करते हैं तो वह उसके नाक और कान भेद देते हैं। तो वह चिल्लाती है, भैया भैया कुंभकर्ण, भैया रावण, भैया खरदूषण कहाँ हो, आओ देखो मेरी क्या हाल हो गई है करते हैं। तो इस तरह खरदूषण का प्रयोग होता है। यह अंक मैं आपको अगले संस्करण में सुनाऊंगा। अभी मैं यहीं पर को आपका समाप्त करता हूँ। सियावर रामचंद्र की जय।